नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 12th का अभी एक जो प्री बोर्ड हुआ था 2020-21 का, उसका एक मैथ का ये क्वेश्चन पेपर है। 80 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का है। बाकी यहाँ पर पूरी निर्देश लिखे हुए हैं, ये आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सब इंस्ट्रक्शन है, कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है। तो हिंदी में भी है, कुछ इंग्लिश में है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबके जो भी मार्क्स होंगे वो यहाँ लिखे होते हैं साइड पे, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो देखते हैं कि एक पहला क्वेश्चन कैसा आया था। डिटरमाइन वेदर रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4 इज सिमेट्रिक। पर्सन है कि डिटरमाइन करना है एक रिलेशन, सेट है नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर में से ऐसे सेट बनाए गए हैं एक्स वाई के कि ये रिलेशन है इनमें कि जो वाई है वो एक्स से 5 अधिक है और जो एक्स की वैल्यू है वो 4 से छोटी रखनी है। 4 से छोटी नेचुरल नंबर में 1, 2, 3 होती है, वो रखनी है और चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो आपने पढ़ा होगा कि जो सिमेट्रिक होता है वो क्या होता है। तो 3 तरह के रिलेशन होते हैं, एक होता है आपका रिफ्लेक्सिव, एक सिमेट्रिक, एक ट्रांजिटिव। अगर जो तीनों होते हैं उसे इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, तो पहले इसका उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पे मान लो आपको y बराबर x प्लस 5 दिया हुआ था और x की वैल्यू लेस देन 4 बोला था। तो आप x की वैल्यू नेचुरल नंबर में 1, 2, 3 पुट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ x से वहाँ पहले 1 पुट किया तो 5 और 1 6 आंसर आ गया y का मान। 2 पुट किया तो 2 और 5 7 हो गया और 3 पुट किया तो 5, 3 8 हो गया। तो आपका जो रिलेशन है 1 6 है, 2 7 है और 3 8 है। तो ये रिलेशन है, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। क्योंकि सिमेट्रिक होने की शर्त होती है कि अगर ए वाला और बी वाला बिलोंग करते हैं, अगर बिलोंग करते हैं इस किसी रिलेशन में, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए था, बी वाला ए भी होना चाहिए था। तो यहाँ पे 1 6 है लेकिन 6 1 नहीं है। ऐसी 2 7 है, इसका उल्टा 7 2 नहीं है। ऐसी 3 8 है, इसका उल्टा 3 8 नहीं है। तो बिकॉज वी नो दैट, हम जानते हैं ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी ए सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली इफ ए बी ब्रैकेट belongs to R is equal to B and also B comma A is also belong to R for all A and B belong to A। इसका ये मतलब हुआ कि अगर ए बी का कोई पेयर बन रहा है, ऑर्डर पेयर बन रहा है, रिलेशन बन रहा है आर से, तो इसका उल्टा बी ए भी होना चाहिए था। तो यहाँ पर आपका 1 6 तो है लेकिन 6 1 नहीं है। तो कुल मिलाकर 1 मार्क्स में यही लिखना था कि सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि ए और बी है लेकिन बी और ए नहीं है, ठीक है। इसलिए इसके और में एक और पर्सन है, जैसे लिखता है इफ सेट ए कंटेन्स 5 एलिमेंट एंड सेट बी कंटेन्स 6 एलिमेंट देन फाइंड द नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। तो कहता है एक सेट ए है उसमें 5 एलिमेंट है, एक सेट बी है उसमें 6 एलिमेंट है। तो देन फाइंड द नंबर ऑफ 1 1, तो पता करो नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। तो आप ना जब तुम 1 1 खींचोगे तो 1 1 तो आपका 5 बन जाएगा, क्योंकि सेट ए में 5 एलिमेंट है और सेट बी में 6 एलिमेंट है। तो 5 का एक एक से एलिमेंट तो मिल ही जाएगा, तो 1 1 तो बन ही जाएगा। और साथ में ऑन टू भी बोला है, तो ऑन टू नहीं हो पाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो क्यों हो जाएगा आंसर 0? तो देखो इसका आंसर इसलिए 0 होगा क्योंकि आपका जो एक सेट ए है उसमें, मतलब मान लो सेट ए है और ये सेट कोई दूसरा है बी, तो इस सेट में 5 अंक बोले थे कि 5 एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5 मान लो, और यहाँ पे 6 एलिमेंट है। तो अगर हम 1 1 मिलाते हैं तो 5 से तो बन जाएगा, लेकिन एक यहाँ पे छूट जाएगा। तो ऑन टू में क्या होता है कि ये जो आपका कोडोमेन होता है इसके भी यहाँ पे प्री इमेज होने चाहिए। तो इस आखिरी वाले 6 की प्री इमेज इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे 5 ही एलिमेंट है, यहाँ 6 है। तो इसीलिए क्या है, ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो इसलिए इसकी मैपिंग में आपका जो आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, कि नंबर ऑफ मैपिंग इज 0, ठीक है। अगला प्रश्न है कि लेट ए बराबर आर, मतलब रियल नंबर, यानी जो सेट ए है वो एक रियल नंबर है, उसमें 3 को छोड़ देना है सिवाय 3 के एक्सेप्ट 3। ऐसी एक बी सेट है उसमें सारे रियल नंबर आते हैं लेकिन उसमें एक मतलब शामिल नहीं करना है।
तो कंसीडर द फंक्शन, मान लो एक फंक्शन है ए टू बी डिफाइन बाय फंक्शन, फंक्शन ऐसे डिफाइन है कि x माइनस टू डिवाइड x माइनस थ्री, तो चेक करना है, तो चेक वेदर फंक्शन इज 1 1 और नॉट, ये चेक कर रहे हैं कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो देखते हैं चेक कैसे करेंगे कि 1 1 है या नहीं है। तो लेट कर लेते हैं। देखो 1 1 पहले होता क्या है, पहले आप ऐसे सीखो। 1 1 में क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई सेट ए है और ये सेट बी है, तो हमें पर्सन बोला था कि एक सेट ए है, इसमें सारे रियल नंबर हैं, और सेट बी भी सारे रियल नंबर हैं। तो एक फंक्शन ऐसे लिखा हुआ था आपको कि x माइनस 2 और अपॉन x माइनस 3। अब इसमें ये होता है कि आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करो तो इसका एक ही इमेज होना चाहिए। तो अगर हम x की वैल्यू कुछ भी पुट करते हैं, जैसे मान लो 4 पुट करते हैं, तो 4 में से 2 गया 2 और 4 में 3 गया 1, तो 2/1 यानी 2, तो यानी यहाँ पे जो भी पुट किया है उसका एक ही इमेज आ रहा है। ऐसे आप बारी बारी से जो भी पुट करते हो तो आपको एक एक इमेज ही मिलता है, सही है, तो एक एक इमेज मिलता है। लेकिन अगर आप 3 पुट करते हो तो वो फिर 3 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा और ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यानी 3 को छोड़कर बाकी सबके आपको मिल ही जाते हैं 1 1, यानी ये 1 1 साफ दिख रहा है कि है, क्योंकि कुछ भी पुट करने पे अलग अलग इमेज आ रहे हैं, अलग अलग रेंज आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एनसीईआरटी में कैसे बताएंगे कि ये 1 1 है, तो पहले लेट कर लेंगे कि 2 पॉइंट x1 एंड x2 बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, और सच दैट कि अगर यही पॉइंट फंक्शन में पुट कर दें तो दोनों फंक्शन बराबर होंगे, यानी f(x1) बराबर f(x2), तो फंक्शन ले लेंगे x1 पुट करेंगे और फंक्शन लेके x2 पुट करेंगे और दोनों को बराबर रख लेंगे। तो x2 माइनस x1 माइनस 2 और x1 माइनस 3, यानी जहाँ जहाँ x था वहाँ x1 रख देंगे और दोबारा जहाँ जहाँ x था वहाँ x2 रख देंगे। फिर ऐसे बराबर रख के से तिरछा गुना करेंगे, तो x1 माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3 से, ऐसे ही x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 से, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई जाएंगे। फिर x1 को इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, तो x1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2, फिर x1 को माइनस 3 से करेंगे तो माइनस का 3x1, फिर माइनस 2 को इससे करेंगे तो माइनस 2x2, और माइनस 2 को माइनस 3 से करेंगे तो माइनस प्लस 2 3 6, ऐसे ये भी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम देखेंगे कि ये वाला कट जाएगा और ये 6 से 6 भी कट जाएगा। उसके बाद ना हम इनको एक तरफ ले आएंगे, x1 को एक तरफ, x2 को एक तरफ, माइनस आ जाएगा और कटने पे ये दोनों बराबर आ जाएगा। तो अगर हम कभी ऐसे फंक्शन बराबर रखें और सोल्व करने पे x1 x2 आ जाए तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में ऐसे ही बता रखा है, आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक और है, यहाँ पे लिखता है कि लेट सेट ए, लेट कर लो कि जो सेट ए है वो इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, और डिफाइन द रिलेशन आर इन सेट ए एज फॉलो। तो जो रिलेशन डिफाइन है वो ऐसे है कि 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से, 3 का 3 से और 1 का 3 से भी दे रखा है। तो विच ऑर्डर इज टू बी एडेड टू आर मेक इट स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बोला है कि इस ऑर्डर में, ये जो रिलेशन वाला ऑर्डर है, इस ऑर्डर में ये क्या ऐड करें या क्या शामिल करें कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। तो क्या इसमें पुट करें कि इक्विवेलेंस बन जाए। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर हम कोई रिलेशन को इक्विवेलेंस बनाना चाहते हैं तो उसमें तीनों शर्तें पूरी करनी पड़ती है कि वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, ठीक है। तो बता देता हूँ मैं थोड़ा सा कि ये क्या है। तो पहली चीज़ होती है कि अगर हमें प्रूफ करना है कि कोई रिलेशन या इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसके लिए आपको पहले रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, वो सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि खुद का खुद से रिलेशन बनना चाहिए और वो बिलोंग करना चाहिए जो क्वेश्चन में आपको दिया होगा, रियल नंबर वगैरह जो भी। ऐसी सिमेट्रिक में क्या होता है कि ए बी का अगर ऑर्डर पेयर बन रहा है तो इसका उल्टा बी ए भी उसी में बिलोंग करना चाहिए। ऐसी फिर ट्रांजिटिव में क्या होता है कि आपका ए बी अगर बिलोंग करता है और फिर बी सी से बिलोंग करता है, यानी पहले ए बी से बिलोंग करता है फिर बी सी से बिलोंग करता है, तो ए सी से भी बिलोंग करना चाहिए, तो ए सी भी आपका तीसरा भी मिलना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव है। और जब ये तीनों हो जाएगा तो ये इक्विवेलेंस होता है। तो हमें सेट दिया था 1 2 3, तो रिलेशन क्या बनेगा कि अगर जैसे मान लें 3 एलिमेंट है तो तीनों का खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो 1 का 1 से है, 2 का खुद 2 से है, 3 का खुद 2 से 3 से है, तो रिफ्लेक्सिव तो है ही, एक्स्ट्रा आगे तो भी चलेगा। और सिमेट्रिक चेक करने के लिए जैसे 1 1 है तो इसका उल्टा 1 1 यही है, 2 2 है तो इसका उल्टा यही है, और 3 3 है तो इसका उल्टा यही है, और 1 3 है तो इसका उल्टा 3 1 नहीं है, तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा 3 1।
अगर 3 एक और शामिल करें तब ये सिमेट्रिक हो जाएगा, और सिमेट्रिक होने के बाद अब तीसरा वाला ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजिटिव में मान लो एक का एक से है तो फिर दूसरा ढूंढते हैं कि अब एक का किससे, तो एक का 3 से है तो इसका उल्टा 3 से 1, तो जब ये शामिल कर देंगे 3 से 1 शामिल हो जाएगा तो ये ट्रांजिटिव की शर्त भी पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये तीनों हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। जो ये तीनों हो जाएगा तो हाँ लिख देंगे, ये सिमेट्रिक इक्विवेलेंस बन जाएगा। तो इक्विवेलेंस बनाने के लिए आपको क्या कम पड़ रहा था इस वाले रिलेशन में, तो ये कम पड़ रहा था 3-1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस समझ में आ गया होगा। अब मान लो कि एक हमारे पास और पर्सन है, कहता है सो दैट, सो करो कि जो ये फंक्शन है f फ्रॉम z टू z, यानी इंटीजर से इंटीजर जो फंक्शन है ये डिफाइन वैसे डिफाइन है कि फंक्शन जो है वो x+2 है और वो बाइजेक्टिव है, इसे बाइजेक्टिव प्रूव करना है। तो अगर हमें किसी फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव करना होता है तो उसे 1 और 1 दोनों प्रूव करना होता है। तो 1 और 2 दोनों प्रूव करने के लिए क्या कंडीशन होती हैं, तो बताता हूँ मैं आपको। तो कंडीशन ये होती है कि जैसे मान लो कि आपको फंक्शन दिया है x+2, तो आप ना ऐसे 2 बना लो, पर्सन में z टू z बोला था, z का z से है, तुम x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी पुट करो तो आपको ज़रूर एक इंटीजर मिल जाएगा। जैसे x की वैल्यू 1 पुट करो तो आपको 3 मिल जाएगा, 2 पुट करो तो 4 मिल जाएगा। तो हम हर बार पा रहे हैं कि एक का तो रिलेशन आ ही रहा है, यानी ये 1 तो है ही, सब्जेक्टिव तो है ही। ठीक है, तो ये 1 है ही। अब 1 में क्या होता है कि उल्टा देखना होता है कि अगर यहाँ पर कोई y की वैल्यू रखे तो क्या वहाँ पे कोई फंक्शन मिलेगा, यानी वहाँ पे कोई प्री इमेज मिलेगा। तो हम पा रहे हैं कि हाँ हर बार कुछ ना कुछ रखने पे प्री इमेज भी मिल ही जाएगा। तो यानी ये 1 और 2 दोनों है, तो यानी ये बाइजेक्टिव हुआ। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो ऐसे करते हैं इसको 1 प्रूफ करने के लिए एनसीईआरटी में कहा है कि आप पहले लेट कर लो या पुट कर लो कि x1 और x2 दोनों बिलोंग करते हैं इंटीजर में, जो पर्सन में इंटीजर दिया था z से, और सच दैट इस प्रकार करते हैं कि अगर हम फंक्शन में ये वैल्यू पुट करते हैं तो तब भी बराबर आती हैं। तो फंक्शन में हम x की जगह x1 और x2 रख दें तो बराबर आते हैं। तो ये फंक्शन था आपका, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे एक बार x1 और एक बार x2 रख दो, तो आ जाएगा आपका x1+2 और x2+2, 2 कट जाएगा तो दोनों बराबर आ गया। अगर ऐसे बराबर आ गया तो यानी ये 1 फंक्शन है, इसे इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब इसे ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करना होता है कि लेट y बराबर x+2 है। ठीक है, तो मान लो ये फंक्शन है y बराबर x+2 है, तो इसको हम x की वैल्यू निकालेंगे तो उधर जाके जाएगा y-2। ठीक है ना, y-2 हो जाएगा। तो अब इसको ना उठा के यहाँ पे आप पुट कर लो, यहाँ पे आप पुट कर लो, तो जहाँ ये x की वैल्यू क्या आ रही है y-2, इसको यहाँ पुट कर लो तो आपका हो जाएगा x+2 था तो x की जगह ये रख दो y-2+2, तो ये कट के y आ जाएगा। तो अगर ऐसे रखने पे आपका y आ गया तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव हो गया, मतलब ये सब्जेक्टिव भी हो गया, यानी ये ऑन टू भी हो गया। अब ये ऑन टू भी हो गया और ये 1 भी हो गया, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, सो दिस रिलेशन इज ए बाइजेक्टिव। ठीक है, तो ये आपका बाइजेक्टिव बन गया।